नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राधेश्याम भारतीय है। मैं इंडिया से हूँ, प्रयागराज से। मैं भाई आखिर सऊदी में इस समय हूँ। मैं वहाँ से आया यहाँ कंपनी में काम करने के लिए। जो मेरा एजेंट भेजा मुझको, वो बोला कि तुम जाओ कंपनी में काम करोगे, यहाँ रहना खाना पीना सब कुछ फ्री रहेगा, वाईफाई फ्री रहेगा। लेकिन भाई यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर आने के बाद ना मुझे काम अभी मिला है, ना मुझे खुराकी फ्री मिल रही है, मुझको अपने पैसे से खाना पड़ रहा है। और नहीं मुझे यहाँ कंपनी पर कोई भेजा है, यहाँ सप्लायर ने मुझे डाल दिया है। इसलिए भाई जब भी आप आइएगा तो अपने एजेंट से बात करके कि भाई देखो मुझे सप्लायर में नहीं भेजना। और सप्लायर मान लीजिए वो भेज भी दिया तो उसको उससे भी मान लीजिए गलती हो गई, तो अपने एजेंट से पहले बता दीजिएगा कि मुझे भाई सप्लायर मान लीजिए गलती से भी आप डाल दिए, लेकिन जब वहाँ पहुँचेंगे तो आपको हमको बुला करके फिर से हमको कंपनी में आप भेजोगे। तो इसलिए भाई वहाँ से पहले एजेंट से खूब अच्छी तरीके से बात करके, वहाँ से अपना लिख पढ़वा करके तब आइएगा भाई। यहाँ सऊदी में भाई बहुत महंगाई है। वहाँ से देखो कम से कम 300 रियाल यहाँ का बनेगा, 8100 रुपये का बनेगा भाई। तो कम से कम 300 रियाल लेके वहाँ से चलिएगा, नहीं तो यहाँ भूखे मर जाओगे भाई। कुछ और कपड़ा लत्ता सब कुछ ले करके यहाँ भाई मैं भी आया हूँ, वहाँ से बोले कपड़ा लत्ता सब मिलेगा। यहाँ जब मैं आया तो यहाँ कुछ भी नहीं वो सुविधा है। जब खाने की बात हुआ तो खाने की सुविधा नहीं है भाई। अपने जो आपकी पगार रहेगी उसी में से खाना पड़ेगा। इसलिए भाई आपको पहले पैसा वहाँ से लेकर आइएगा और यहाँ आपको एयरपोर्ट पे आपका पैसा रियाल में कन्वर्ट हो जाएगा और करवा लोगे तो हो जाएगा। इसलिए आपको भाई वहाँ से जब भी आओ अपना कम से कम 3000 रुपये का तो सामान ले लेना भाई, कपड़ा लत्ता पहचानने का और कपड़ा लत्ता लेके आना। ऐसे ही सब कुछ जो सामान वैसे लगता है जो खराब ना हो, कम से कम पूरे 30-35 केजी आप ठीक से लाइए ही वहाँ से, क्योंकि आपको परेशानी फिर नहीं होगी भाई। यहाँ महंगाई बहुत है, इसलिए आप महंगाई के देखते हुए भाई हमें यहाँ जो 5 रुपये अपने इंडिया में जो मिलता है, यहाँ वो 100 रुपये मिलता है। आप वही समझ, यानी आप 5 रुपये मिलता है, अपने इंडिया में 5 रुपये मिलता है। तो यहाँ का पैसा 22 रुपये होता है अपने यहाँ। तो समझ लीजिए आप 5 रुपये में यहाँ सौदा लिया तो वहाँ कितना हुआ 5 रुपये का, 5 रुपये का हो गया 110 रुपये। उसी हिसाब से भाई वहाँ से जो भी भाई सब कुछ सामान लेकर आइए। ये सोच समझ कर आइए भाई। अपने एजेंट से बात कर लीजिए अच्छी तरीके से भाई, अब कंफर्म कर लीजिए। देखिए हमको सप्लायर में नहीं भेजना, यहाँ सप्लायर में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है भाई। इसलिए क्योंकि वहाँ सप्लायर आपको 1 महीना वहाँ काम कराएगा, 15 दिन वहाँ काम कराएगा, जहाँ मर्जी करेगा वहाँ काम कराएगा। कंपनी में आओगे भाई 2 साल आपको कंटिन्यू कंपनी में ही रहना है। नहीं तो सप्लायर में आओगे तो 2 महीना वहाँ, 2 महीना वहाँ, 2 महीना वहाँ, ऐसे ही आपका चलता रहेगा। इसलिए भाई कंपनी में आप आइए, सप्लायर में बिल्कुल मत आइए। मैं भाई फंस गया हूँ आकर, वहाँ से हमको भेजे थे कंपनी के नाम से, लेकिन मैं यहाँ देखो सप्लायर में आ गया हूँ। ये बाद में पता चला कि मैं तो सप्लायर में आया हूँ यहाँ जब पहुँचा तब। उसके बाद अभी तक मुझे काम भी नहीं मिला है। मुझे हो गया आज 12 दिन हो गया, मुझे अभी तक काम नहीं मिला। और हमारे साथ में जो पहले से यहाँ पे थे वो लोग 2 महीने से अभी तक न उनकी सैलरी मिली है, न अभी
उन लोगों को रहने का तो मिल गया, देखो भाई हमको भी रहने का मिल गया है, लेकिन सैलरी नहीं मिला ना काम मिला। इसलिए आप लोग सोच समझ कर आइएगा।